खान साहब भी उतने ही शौक में थे जितने शौक में मैं था, क्योंकि हम लोग वहाँ खड़े हुए थे और जज साहब एकदम उठकर चले गए और ये समझ ही नहीं आई कि जज साहब ने क्या किया है। बाद में पता चला कि जी वो कोई ऑर्डर करके चले गए हैं और फिर ये पता चला कि उन्होंने डिफेंस का राइट ही क्लोज कर दिया है। अभी मेन विटनेसेस पर जिरा बाकी थी। हमने अभी इवैल्यूएटर्स से, जो कि सरकारी इवैल्यूएटर्स से, उन पे जिरा करनी थी। हमने उन साहब से पूछना था जिन्होंने पहले इनकी वैल्यू सही लगाई थी और अब वो आके कहते हैं 9 मई के बाद कहते हैं कि जी मेरे पे उस वक्त इमरान खान का प्रेशर था इसलिए मैंने कम वैल्यू लगा दी थी। भाई प्रेशर उस वक्त था तो तुम 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत गई, तुम अभी तक क्या कर रहे थे? तुमने अभी तक कहीं दरख्वास्त दी कि मैंने इमरान खान साहब के प्रेशर की वजह से ये कर दिया? ये एक सरासर वन वे ट्रायल चलाया जा रहा है, क्योंकि इनको पता है कि इस ट्रायल में कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं बचा। आपको पता है वो दुबई वाले एक्सपर्ट विटनेस के साथ हमने जिरा में उसकी असलियत खोलकर आपके सामने रख दी थी। तो इनको शायद यही खौफ था कि दोबारा शायद हम इनके बाकी विटनेसेस की असलियत ना खोल दें, इसलिए इन्होंने हमारा राइट टू क्रॉस एग्जामिन ही ख़त्म कर दिया, जो कि जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और ये फंडामेंटल राइट्स के भी खिलाफ है, आर्टिकल 10A के भी खिलाफ है, और ये किसी भी दुनिया के कानून, तो क्या किसी भी कानून के खिलाफ है। देखें, उम्मीद तो अच्छी की रखनी चाहिए, मगर आपकी बात ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पर ऊपर से लेके नीचे तक सारा सिस्टम ही लगता है एक ही साइड पर चल रहा है, मगर ये देखें, हम मुस्लिम मुल्क हैं, मुसलमान हैं, हमारा ईमान अल्लाह ताला की ज़ात पर सबसे पहले है, और कोई पता नहीं किस वक्त अल्लाह ताला की लाठी चल पड़े और किस जज के दिल में रहम आ जाए, इसका भी कोई पता नहीं। तो ये हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। हमें अल्लाह ताला की ज़ात से भरपूर तवक्को है। इस तरह के हथकंडों से सिर्फ़ और सिर्फ आवाम का गुस्सा और जलाल बढ़ेगा, और इंशाअल्लाह ये 8 फरवरी को निकल कर अवाम इस पर इंसाफ करेगी। सर, कानून है, मगर कानून की जिस तरह धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, ये शर्मनाक मिसाल है, और इन दिनों को एक काले हरूफ में याद रखा जाएगा। इन्होंने रात की तारीकी में बहुत सारे गवाहों का एग्जामिनेशन इन चीफ करा दिया। मैं अब लाहौर से, हालांकि मेरी जनरल एडजर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट से भी अप्रूव्ड है और हाई कोर्ट से भी अप्रूव्ड है, और मेरे वालिद साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं लाहौर NA 122 सरदार लतीफ़ खोसा, तो मैं उनका इलेक्शन छोड़कर इधर आया ताकि ये ट्रायल बुलडोज ना हो। और आप जैसा कि जानते हैं, आपके साथी वहाँ अंदर मौजूद थे अदालत में, सारा दिन मैं अदालत में खान साहब के साथ बैठकर हम लोग जिरा तैयार करते रहे। मगर बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि फाजिल अदालत ने और जज साहब ने डिफेंस का राइट ही टू क्रॉस एग्जामिनेशन क्लोज कर दिया आज, और उठकर बहुत जल्दी और फुर्ती से चले गए। ये एक इंसाफ के हसूल के ऊपर काला धब्बा नहीं है, बदतरीन मिसाल है। और मुझे नहीं समझ आता किस तरीके का प्रेशर अदालतों पर डाला जा रहा है कि वो इस वक्त भी कोर्ट टाइम ओवर होने के बावजूद भी वन साइडेड लगी हुई हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि साइफर केस में भी डिफेंस का काउंसिल्स का राइट क्लोज करके सरकारी वकील खड़ा कर डिफेंस की साइड पर डिफेंस ये केस चलाया जा रहा है, और बहुत तेज़ी से एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ये केस को बुलडोज किया जा रहा है। और यही काम तोशा खाना रेफरेंस में भी आज हो गया, जिसमें जज साहब ने हमारा राइट टू क्लोज मेरी मौजूदगी में ही कैंसिल कर दिया। मैं अदालत में मौजूद था, मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट है सारे जो विटनेसेस हैं उनको, और बग़ैर क्रॉस एग्जामिनेशन किए एविडेंस बनती ही नहीं है। मगर अदालत ने पता नहीं किस मजबूरी के तहत ये काम किया है। हम इसको चैलेंज करेंगे। ये एक हसूल इंसाफ पे बहुत बड़ा धब्बा है। आर्टिकल 10A की संगीन वायलेशन है, एक्यूज्ड के राइट की संगीन वायलेशन है। एक सोचा समझे मंसूबे के तहत इमरान खान को इलेक्शन से पहले सज़ाएं देने की मजमून कोशिश की जा रही है, और उसके लिए ये स्टेप्स इस हद तक घिरा जा रहा है। तो क्या मैं सवाल करूंगा, क्या इन हथकंडों से अगर आप इस तरह की हरकतें कर इमरान खान को सज़ा देंगे तो क्या इससे आपका फ़ायदा होगा या आपका नुकसान होगा? बहरहाल हम इसको फिर भी चैलेंज करेंगे इसको रिवीजन में, और इंशाल्लाह इसके अगेंस्ट जाएंगे। मगर आपके नोटिस में लाना ये ज़रूरी था, आवाम के नोटिस में ये लाना ये ज़रूरी था
कि ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी और बहुत बड़ी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा है जो आपके सामने हो रहा है। सबसे पहले तो ये ओपन ट्रायल है, ये ओपन ट्रायल जितना है आपको नज़र ही आ रहा है। फिर ये जिस तरीके से एक स्पीडीली जिस तरीके से इस केस को चलाया जा रहा है, जैसे पाकिस्तान में इन केसेस के अलावा कोई केस है ही नहीं। मैं स्पेशली लाहौर से आया हूँ इस केस की क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए और मेरा राइट क्लोज कर दिया गया बगैर मेरे से पूछे, जबकि मैं अदालत में मौजूद हूँ। और जज साहब वो ऑर्डर देकर गायब हो गए और उसके बाद ये हमें सरगोशियों में पता चलता है कि ये ऑर्डर पास हो गया हुआ है। बहरहाल इसको हम अदालत में रिवीजन में चैलेंज करेंगे और इसको सुपीरियर अदालत से तवक्को रखते हैं कि वो इंसाफ करेंगे इसमें। इस वक्त अदालत जो आपके पीछे अडियाला जेल के अंदर चल रही है, वहाँ एक जूनियर वकील उनके स्टेट की तरफ से, कोर्ट की तरफ से अपॉइंटेड वकील उनकी तरफ से क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं। उन्होंने 9 विटनेसेस की क्रॉस एग्जामिनेशन हफ्ते के दिन चंद घंटों में कर दी उन वकील साहब ने, और वो शायद जुम्मे की रात को अपॉइंट किए गए थे। उसके बाद आज जो है लग ये रहा है ऐसे, और हम अदालत से अभी बाहर इसलिए आए हैं ताकि मीडिया से बात कर सकें कि आज शायद सारे विटनेसेस की क्रॉस एग्जामिनेशन उन जूनियर स्टेट काउंसिल के थ्रू मुकम्मल कर दी जाए। और उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये है कि हम अब कल या किसी भी वक्त इस केस का एक शायद पहले से सोचा समझा फैसला एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? बज़ाहिर हमें जो आवाम से भी तासुर मिल रहा है और वकला से भी, वो तो यही लगता है कि 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले एक फ़ैसला दिया जाना चाहते हैं जिसके तहत बानी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को सज़ा दे दी जाए। वाइस चेयरमैन सिंध से हल्के थरपारकर 214 से उम्मीदवार भी हैं, वो उस इलेक्शन के लिए नाअहल हो जाएं। तो ये लग रहा है मामला, ये ऐसा केस जो कि नॉर्मली सालों पे चलता है, और ये केस जो है 2 दफ़ा इसका रीट्रायल हो चुका है बिकॉज़ ये मामला ठीक नहीं चल रहे थे। हमने आज भी जज साहब के आगे यही बातें रखी हैं, यही उनको बावर कराने की कोशिश की है कि आप जिस उजलत में जिस तरह आप मामला चला रहे हैं, जस्टिस हरिड इज़ जस्टिस बरिड, जस्टिस रश्ड इज़ जस्टिस क्रश्ड, जो आप कर रहे हैं, ये तो फिर आला अदलिया, उम्मीद है कि आला अदलिया इंसाफ करेगी, तो ये आप पे भी स्ट्रिक्चर्स आएंगे और ये वक्त का ज़िया होगा, स्टेट रिसोर्सेज का ज़िया होगा। अगर मकसद सिर्फ ये है कि 8 तारीख को अवाम ये समझें कि दोनों इलेक्शन नहीं लड़ सकते और कन्विक्टेड हैं, तो एक अलग बात है। लेकिन जहाँ तक इस केस के अपने मेरिट्स की बात है, जिस तरह ये ट्रायल चला है, आपके मीडिया के नुमाइंदे जो इस वक्त अंदर मौजूद हैं वो आके बाहर बताएंगे बाकी डिटेल्स आपको। तो जिन बेसिस पे पहले रीट्रायल हुआ था, अभी भी दोबारा होगा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने अदालत को वाज़े तौर पे ये कहा है कि उनको कोई कॉन्फिडेंस नहीं है जो उनके लिए जूनियर स्टेट डिफेंस लॉयर अपॉइंट किया गया है, और उन्होंने कहा है मेरे चॉइस के वकील, मेरे मुंतखब वकला जो हैं वो अदालत में मौजूद हैं और उनको इजाज़त देनी चाहिए मेरी तरफ से इस केस की पैरवी करने की। जब पहले पैरवी हुई मामलात की तो आपने देखा सिकंदर जुल्करनैन साहब ने, मैंने, अली बुखारी साहब ने, सलमान सफदर साहब ने, हमने एक एक गवाह के ऊपर मुफस्सल क्रॉस एग्जामिनेशन की थी, और दिन में 1 से 2 से ज़्यादा क्रॉस एग्जामिनेशन करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तो हफ्ते के दिन 9 हो गए और आज लग रहा है कि बाकी 16 मुकम्मल कर लेंगे और सुबह तक सज़ा सुना देंगे।